हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डिजिटल शिक्षा बाय संकेत। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसमें हमने 34 प्रॉब्लम तक कर ली थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 35th प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। How will we item how will be the following item dealt with preparing the balance sheet for the year ended 31st March 2021 of Confident Club। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका फंड एलोकेट करना है कि ये किस फंड में कौन कौन से आइटम्स जाने वाले हैं। तो बिल्डिंग फंड कौन से में जाएगा, एक हम बनाएंगे बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड के बाद जो भी बिल्डिंग फंड का मटेरियल है हम उसमें आइटम है उसमें डालेंगे। फिर मैच फंड बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे हम कैपिटल फंड और एक बनाएंगे हम, एक और है गवर्नर पार्टी फंड। इसमें हम हमारा फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड मैच, फर्स्ट हमारा कैपिटल, सेकंड बिल्डिंग, थर्ड मैच और फोर्थ गवर्नर पार्टी। और जो लाइबिलिटीज़ में आएगा और असेट में क्या जाने वाला है उसको भी हम नोट डाउन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है, हम इस फॉर्मेट को बनाएंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, बैलेंस शीट ऑफ, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 ऑफ, कौन सा, फ्रेंड क्लब था ना, कॉन्फिडेंट क्लब, ऑफ कॉन्फिडेंट क्लब। ठीक है, अब हम फंड बनाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट से पहले कौन सा फंड बनाने वाले हैं हम, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है कैपिटल फंड का, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है हमारा 12,50,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसमें लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप हमारी कोई सही फंड में ऐड नहीं होने वाली। तो जो कहीं नहीं जाता है वो हमारा कैपिटल फंड या जनरल फंड कहलाता है हमारा। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी कितनी है, लाइफ मेंबरशिप फीस नीचे से चौथा 20,000। ठीक है, अब लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद हम बनाएंगे बिल्डिंग फंड, सेकंड है हमारा, इतना छोड़ देते हैं इसके लिए। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड कितना है हमारा 5 लाख। ओपनिंग बैलेंस ठीक है, कितना 5 लाख है। फिर डोनेशन कितना रिसीव हुआ हमारा बिल्डिंग फंड के लिए, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड आपको पूरा लिखना है, कितना हुआ है 1250। फिर एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग फंड या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो कितना हुआ यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितना किया खर्चा
11,25, तो ये क्या कर देंगे, लेस 11,25, इसको 1 ब्रैकेट में डाल देंगे कि हमें लेस करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बिल्डिंग फंड। फिर मैच फंड, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मैच फंड ओपनिंग बैलेंस कितना है, मैच फंड 7,500 रुपये। नेक्स्ट, मैच फंड डोनेशन रिसीव फॉर मैच फंड, डोनेशन कितना रिसीव हुआ है, डोनेशन फॉर मैच फंड 12,500 रुपये। नेक्स्ट, मैच एक्सपेंसेस के पहले क्या है, प्रोसीड फॉर सेल ऑफ मैच टिकट, तो इसको जो पहले ऐड करना है, उसके लिए हम प्रोसीड फॉर सेल ऑफ मैच टिकट कितना है, 17,500। और मैच एक्सपेंसेस कितने हैं, 21,000, ये कर देंगे लेस, ये हो रहा है हमारा ऐड। मैच एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, 21,000। ठीक है, अब क्या बचा, अब हमारा जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग का, तो यहाँ पर वो हमारा असेट क्रिएट हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कितनी बन गई हमारी बिल्डिंग, 11,50,000 की, 25,000 की बन गई हमारी, 11,25 इतने का हमारा असेट क्रिएट हो गया। जो हमारा क्रिएशन असेट होता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल फंड में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफ़र फ्रॉम बिल्डिंग फंड या क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट। कितना किया है, 112500। ठीक है, अब नीचे बन नहीं रहा है हमारा, तो देखते हैं इसको। अब क्या बचा, क्या क्या है हमारा, बिल्डिंग फंड हो गया, मैच फंड हो गया, अब बचा है हमारा गवर्नर पार्टी। ये मैन एडजस्टमेंट है थोड़ी सी, इसको हम देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर दें पूरा, टोटल करके इसको ऊपर खिसका देंगे। ग्यारह 25, ये आ गया यहाँ पे 23,95,000। ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया 5 लैक्स प्लस 12,50,000 माइनस 11,25 6,25,000 आ गया हमारा बिल्डिंग फंड। फिर मैच फंड है 7,500 प्लस 12,500 प्लस 17,500 माइनस
21,000, 16,500 हो गया हमारा मैच फंड। अब देखते हैं हमारी दो एडजस्टमेंट बची हुई हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा हम एडजस्टमेंट करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है हमारे लिए, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, ये हमारा स्पेसिफिक फंड है। तो क्या करेंगे इसको, गवर्नर पार्टी फंड कितना है, गवर्नर पार्टी फंड 30,000 है, तो 30,000 हो गया। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी, अब यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग है वो हम ऐड करेंगे इसके गवर्नर पार्टी फंड में, क्योंकि अगर हम कम एक्सपेंडिचर में ये फंड बना रहे होते तो हम उसमें ही ऐड करते इसको, और इसका एक इफेक्ट देंगे हम कहाँ पर, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आउटस्टैंडिंग फंड कितना है 5,000, तो यहाँ पर आ गया 35,000। अब ये होता है हमारी बैलेंस शीट का हिस्सा खत्म। अब आते हैं हम जो हमारा एक और चीज़ दी है, रुको, कैपिटल, ये हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, आउटस्टैंडिंग कैपिटल, हाँ ये सब हो गया है हमारा। अब बचता है हमारा जो इसका डबल इफेक्ट देना है गवर्नर पार्टी का, तो वो और दे देते हैं फंड का। आउटस्टैंडिंग गवर्नर पार्टी, ठीक है, कितना है 5,000, तो इसका इफेक्ट दे दिया। इस तरह हमारा ये जो हमें फंड बनाना है वो अलग अलग फंड हमने बना के बता दिया कि हमें ऐसा प्रेजेंट करना है। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है और कुछ नहीं करना है इसके बाद। ठीक है, इस तरह हमारी दो प्रॉब्लम और बची हैं। इसके बाद अब हम करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 36। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2020 is 60,000. Half of this furniture is sold for 20,000 on 30 September 2020। अब देखो, हम फर्नीचर, मान लीजिए कि हम फर्नीचर बेच रहे हैं, एक गाड़ी है उसमें हम निकल गए, फर्नीचर हमारे पास रखा हुआ है, उसको हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमने गाड़ी स्टार्ट की कहाँ से, ये हमारी चुक गाड़ी, ठीक है, ये हमने स्टार्ट की, ये हमारी चुक गाड़ी है, मेरे पे बनते नहीं मेरे पे, ये हमारी चुक गाड़ी हो गई। यहाँ पे हम क्या सेल कर रहे हैं, फर्नीचर। ठीक है, कहाँ कब से स्टार्ट की हमने, ये कि हमने अप्रैल 1 कब 2020। हमारे पास इधर कितने का फर्नीचर है, अभी हमारे पास 60,000 का फर्नीचर है हमारे पास। ये गाड़ी जा रही है, जा रही है, जा रही है, जाएगी जाएगी जाएगी, ठीक है, ये यहाँ का इसका लास्ट स्टॉप है। ठीक है, 31 मार्च
2021। अब ये क्या बोल रहे हैं, हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 30 सितंबर। भैया चलते चलते हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब पेट्रोल के लिए हमारे को चाहिए थे पैसे, तो गाड़ी कहाँ पर पहुँची, हमारी पहुँची एक स्टेशन है 30 सितंबर 2020। तो हमने क्या किया, जिसकी वैल्यू 30,000 थी वो हमने उसको 20,000 में बेच दिया। ठीक है ना, कितने का था ये, 30,000 का था, इसको हमने 20,000 रुपये में बेच दिया। फिर क्या बोल रहे हैं, डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% ऑन फर्नीचर। अब ये पुराना हो गया तो इस पर डेप्रिसिएशन भी लग गया 10%। इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा 10% डेप्रिसिएशन। ठीक है, कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सो हाउ द लॉस ऑन सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो हमें इसमें ये बताना है कि हमें यहाँ तक जो 30,000 अब बचा, 30,000 का यहाँ तक कितना है, 30,000 रुपये का हमारा बचा ही रहा, बिका नहीं, तो ये भी पुराना हो गया। तो इस पे भी हमने क्या किया, 10% इसकी कॉस्ट घट गई, रखे ये मान लीजिए आप डेप्रिसिएशन का मतलब। अब हमें इसका फॉर्मेट बनाना है फर्नीचर का, तो हम बनाते हैं इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम कैसे शो करेंगे आपको समझ में आ गया। 60,000 का फर्नीचर था, 1 अप्रैल को हम गाड़ी लेके चले, 30 सितंबर को हमें पैसों की जरूरत पड़ी, तो हमने उसको 30,000 की चीज़ को 20,000 में बेच दिया। ठीक है, और 30,000 रुपये पे हमें पुराना हो गया था, तो 10% हमें डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ा उस पर। फिर आगे 30,000 का बिका, ये बिका ही नहीं हमारा, तो इस पर भी हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एक कहानी के तौर पर समझिए, और इसको हम करते हैं सॉल्यूशन में तब्दील। ये हमारा कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले फर्नीचर को सेल किया या डेप्रिसिएशन लगाया। तो डेप्रिसिएशन कितना लगाया हमने, 2, लॉस कितना हुआ हमारे को फर्नीचर में, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, देखो 30,000 रुपये का था हमारा फर्नीचर, 20,000 में हमने उसको बेच दिया। अब 30,000 के ऊपर हमने क्या किया, 30,000 है, 30,000 के ऊपर हमारे ऊपर 10% क्या लग गया उसका, डेप्रिसिएशन। तो कितना बचा हमारे पास, और डेप्रिसिएशन लग गया हमारे पास 6 महीने का, तो ये बचा हमारे पास 1,500। तो 30,000 में से 1,500 गए, तो कितने बचे, 28,500, और हमने 20,000 का हमने बेच दिया, तो मैं लॉस कितने का हुआ, 8,500 में 8,500 रुपये का लॉस हुआ। ये हमारी घड़ी बार बार खुल जाती है। ये आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, 30,000 का था, 20,000 का हमने बेच दिया, और 1,500 रुपये हमारा लग गया डेप्रिसिएशन। तो हमें लॉस कितने का हुआ, 8,500 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, और फिर हमें डेप्रिसिएशन शो करना है, तो एक हम मान लेते हैं फर्नीचर एक्स और वाई, टू डेप्रिसिएशन कितना, एक्स फर्नीचर था उसका 30,000 इंटू 10
डिवाइड बाय 100 इंटू 6/12, तो कितना हो गया 1500। और जो दूसरा वाला था 30,000 का जो बचा हुआ था उस पर वो हमारे लास्ट ईयर तक गया, तो उस पर हमने लगा दिया, तो उस पर 3,000 रुपये लग गया, तो हमारा ये आ गया 4500। ये बन गया हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम इस तरह इसको शो करेंगे फर्नीचर को। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 36। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 37 पर। इसको भी हम समझते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है, कहाँ तक क्या जाता है इसका। दिल्ली यूथ क्लब हैज़ फर्नीचर एट द वैल्यू ऑफ 2,20,000। ठीक है, इसके पास 2,20,000 रुपीज़ का क्या है, फर्नीचर है। इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 March 2020 इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 20,000। ठीक है, इसमें से इसको इन्हें क्या किया, 20,000 रुपये को हमने एक्स मान लिया फर्नीचर को, 20,000 रुपये का इन्हें फर्नीचर क्या कर दिया, सेल कर दिया। हो क्या रहा है आज। ठीक है, और 2 लाख रुपीज़ का एक और फर्नीचर है, इसको हमने बाय मान लिया। As on 1st April 2020 at a loss of 20%. In it sold furniture having book value of 20,000 as on 1st April 2020 at a loss of 20% on 30 December 2020। ये इन्हें कब सेल कर दिया, 31 दिसंबर को ये सेल कर दिया। ठीक है, फर्नीचर इज टू बी डेप्रीसिएटेड 10% पर एनम, फर्नीचर कॉस्टिंग 1,50,000 ऑल्सो परचेज्ड। अब इनने क्या किया, 1,50,000 का फर्नीचर परचेज कर लिया, कब, 1 अक्टूबर। ठीक है ना। अब हमें बनाना है फर्नीचर अकाउंट। अब हम इसके लिए विथ डेट के साथ बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से, 1 अप्रैल 2020 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, पहले ये लिखते हैं हम ईयर 2020 अप्रैल 1। हमारे पास फर्नीचर हमने एक्स माना एक के लिए, तो एक्स लिखेंगे। फर्नीचर टू, फर्नीचर हमारे पास ये क्या था, ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर। ठीक है, एक्स और टू फर्नीचर बाय, इसको माना हमने 20,000 और इसको हमने स्टार्टिंग में ही सेपरेट कर दिया कि हमें प्रॉब्लम ना जाए। फर्नीचर एक्स एंड बाय, आप कोई भी नाम ले सकते हो, वो हमने ऐसे ले लिए कि हमें प्रॉब्लम ना जाए। तो फर्नीचर एक्स को हमने क्या किया, सेल किया। तो पहले हम डेप्रिशिएशन निकालेंगे इसका, तो बाय डेप्रिशिएशन कितना निकाला हमने डेप्रिशिएशन, 9 मंथ्स का हमें डेप्रिशिएशन इसका कैलकुलेट करना है। तो 20,000 इंटू कितने परसेंट है हमारा, 10%, 10/100 इंटू 9/12। ठीक है, तो ये डेप्रिशिएशन हम निकाल रहे हैं कब, 2020 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो कितना निकलता है हमारा, 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, ये हमारा 1,500 डेप्रिसिएशन निकला। अब हमने क्या किया, इसको
इसी डेट पे हमने इसको सेल कर दिया, बेच दिया। तो 2020 दिसंबर 31, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना हुआ? 20,000 का फर्नीचर था हमारा, ठीक है। 1500 हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, और तो बचा कितना? 18,500। और क्या बोल रहा है कि 20% लॉस में हमने सेल किया, तो 18,500 इंटू 20/100, तो कितना हो गया है? 3,700 लॉस हो गया हमारे लिए। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर माइनस 3,700, तो कितना हो गया? 14,000। अरे सॉरी, लॉस कितना हुआ हमें? लॉस हुआ इस पे 37 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, 18,500 इंटू 20/100, तो हमें लॉस हुआ इस पे 3,700। अब हमने इसी डेट पे फर्नीचर को बेच दिया, तो बाय बैंक कितना हुआ हमें लॉस? 18,500 माइनस 3,700, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14,800। ये हमारा हमने फर्नीचर को सेल कर दिया। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है? फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड 10% पर एनम। फर्नीचर कॉस्टिंग 1,50,000 वॉज ऑल्सो परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो हमने क्या किया यहाँ पर 2020 अक्टूबर 1 टू परचेज की एंट्री क्या होगी? हम असेट परचेज करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू या बैंक आएगा या कैश आएगा। यहाँ पर कितना परचेज किया हमने? 1,50,000, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या है, कोई ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं बोल रहा है कि हमने क्या किया, तो हम इस अकाउंट को क्या कर देंगे, हमें 10% डेप्रिसिएशन एट द लास्ट लगाना है इसमें। तो एक हमारा बचा है 1 2021, हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे इन दोनों पर। अप्रैल मार्च 31, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले किस पर? बाय वाले पर। तो बाय की वैल्यू कितनी है? 2 लाख इंटू 10/100, तो 20,000 आ गया। और जेड की वैल्यू कितनी है? 1,50,000 इंटू 10/100। और ये हमने परचेज कब किया था? अक्टूबर 1 में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 7,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया हमारा? 27,500। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट को कर देंगे क्लोज। तो अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर?
हम इसी डेट पे अकाउंट को क्लोज करेंगे 21 मार्च 31। ठीक है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्नीचर, एक का तो हमारा काम ख़त्म ही हो गया। अब फर्नीचर हमारा एक्स बचा और फर्नीचर हमारा बाय बचा है, सॉरी एक्स चला गया हमारा, बाय और जेड बचे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी बची हमारी 2 लाख में से ये डिप्रेशन कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 1,80,000 और 1,50,000 में से 7,500 रुपये कट जाएगा तो यहाँ पर बचे 1,42,500। तो इसका टोटल कर लेंगे कितना आएगा 1,80,000 प्लस 1,42,500 3,22,500। ठीक है, तो इनका टोटल कर लेंगे। टोटल कितना आएगा इस तरफ से प्लस 27,500 प्लस 14,800 प्लस 3,700 प्लस 1,500 3,70,000। और यहाँ पर भी इसका टोटल आ जाएगा 220 प्लस 150 370। तो ये हमारे टैली हो गए। इस तरह हम इसको प्रिपेयर करेंगे फर्नीचर अकाउंट के लिए। ठीक है, ये 11th क्लास में हम लर्न कर चुके हैं, रिवीजन टाइप हो गया हमारा ये, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम है। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है। ठीक है, ये हमारे एक्सपेंसेस है सैलरी, तो इसके लिए हमें प्रेजेंट करना है। कैसे प्रेजेंट करेंगे? सब्सक्रिप्शन को हम इनकम साइड प्रेजेंट करते थे, इसके लिए हम करेंगे एक्सपेंडिचर साइड। इन द ईयर एंडेड 31 March 2021 सैलरीज पेड अमाउंटेड 2,04,000 ascertain the amount chargeable to the income expenditure account to the year ended 31 March 2021 from the following additional information। ये है हमारी 2 सैलरीज कितनी मिली हमारे लिए 2,04,000। ठीक है, अब हमें क्या है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर और एडवांस एट द एंड ऑफ, जैसे इसमें लिखा है वैसे ही लिख लेते हैं प्रीपेड वगैरह। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एट द एट ऑफ करंट ईयर कितनी हो गई हमारी 15,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर कितनी है आउटस्टैंडिंग 18,000। अब प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड मतलब पहले पे की हमने, तो पिछले साल की सैलरी हमने एडवांस में पे कर दी। तो जो लास्ट ईयर की है प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर की कितनी है 24,000 यहाँ पर आ जाएगी। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अरे यार ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको भी ऐड कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ऑफ करंट ईयर कितना है 12,000।
तो 2,04,000 प्लस 15,000 प्लस 24,000 माइनस 18,000 माइनस 12,000, 2,13,000 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन ऑन अगर नहीं है तो मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा कुछ ही टाइम में। हाउ द फॉलोइंग आइटम डेल्ट विद द वाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर 31 मार्च। तो ये लॉकर रेंट के लिए है, एडवांस कितना पे किया है हमने। लॉकर रेंट क्या है हमारी, लॉकर रेंट हमारी इनकम। तो इनकम के लिए कैसे ट्रीट करते हैं हम, बाय लॉकर रेंट। कितना है हमारा लॉकर रेंट, रिसीव 52,000 हमें रिसीव हुआ है। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, और माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, और एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। इसको पुट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट ये लास्ट ईयर का है, ये करंट ईयर का है। ठीक है, सॉरी, ये 3,000 होगा, इसको मैं एक बार, और ये 4,600 ये है, और 4,000। ठीक है, ये हमारा लास्ट ईयर से रिलेटेड, ये हमारा करंट ईयर से रिलेटेड, ये हमारा है करंट ईयर से रिलेटेड क्योंकि एडवांस है, और ये हमारा लास्ट ईयर से रिलेटेड। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि इतना सब बताने की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, ये सब फॉर्मेलिटी टाइप की चल रही हैं। ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है, 52,000 प्लस 6,300 प्लस 3,000 माइनस 4,600 माइनस 4,000, 52,700 ये आ गया। इस तरह हमारी कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम होती हैं समाप्त। अब हम आगे अपना जो मेन है स्कोरिंग वाला प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी हैं वो हम कल से स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो